तो बच्चे हया अन्निया उस वक्त छोटे थे, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी। मेरे हक़ में कर गुज़रो और मुझे मोहलत ना दो। किताब तो नाजिल ही समझने के लिए हुई थी, हम इसे सिर्फ पढ़ते हैं। इसमें ज़ीरा भी डाला है। वो देखो आ गया। नहीं बंद कराने में 44 टी हया तलहा के चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई 4:30 बजे के करीब मैं कुरान पढ़ती हूँ अपने प्यारों के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए। और कभी एक पारा, कभी जितना ठहर ठहर के आराम से पढ़ा जा सके। मैं बच्चों को भी यही समझाती हूँ कि स्पीड के चक्कर में ना रहें कि हमने पूरा कुरान ख़त्म करना है, बल्कि सही तरीका जो है पढ़ने का, ठहर ठहर के पढ़ना, समझ समझ के पढ़ना, उस तरह से पढ़ें। चाहे आप 5 पारे पढ़ लें, 10 पारे पढ़ लें, लेकिन वो आपके अंदर उतरना चाहिए। तो ये मैं पढ़ के रोज़ अपने प्यारों को भेजती हूँ, अपने वालिदैन को। उसके बाद मैं असर पढ़ूँगी और असर के बाद फिर इफ्तारी की तैयारियाँ। ये पिछले रमज़ान में अन्निया ने मुझे भेजा था, बहुत ही खूबसूरत कुरान पाक, ये तस्बीह और ये इसका कवर। वत्लु अलैहिम नबा नूह इज़ क़ाल लिक़ौमिही या क़ौमि इन काना कबुरा अलैकुम मक़ामी व तज़कीरी बिआयातिल्लाहि फ़अलल्लाहि तवक्कलतु फ़अजमिऊ अम्रकुम व शुरकाअकुम सुम्मा ला यकुन अम्रुकुम अलैकुम गुम्मतन सुम्मा क़ज़ौ इलैया वला तुनज़िरून। कि उनको नूह का क़िस्सा पढ़कर सुना दो, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ए कौम, अगर तुम में रहना और अल्लाह की आयतों से नसीहत करना नागवार हो, तो मैं तो अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ, और तुम अपने शरीकों के साथ मिलकर एक काम जो मेरे बारे में करना चाहो मुकर्रर कर लो, और वो तुम्हारी तमाम जमात को मालूम हो जाएगा और किसी से पोशीदा ना रहेगा फिर वो काम। मेरे हक़ में कर गुज़रो और मुझे मोहलत ना दो। एक काम जो मैं बहुत चाहती हूँ कि आप लोग करें, वो है कुरान तर्जुमे से पढ़ना। हमने भी अपने बचपन में यही देखा कि कारी साहब आ जाते थे पढ़ाने, ज़्यादा से ज़्यादा सूरतें हिफ्ज़ कर लें, याद कर लें, स्पीड अच्छी हो जाए। और जी कुरान पाक को नीचे कहीं नहीं रखना है, अलमारी के ऊपर रखना है, घर की सबसे ऊंची जगह पे रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग बड़े हुए। वो तो अल्लाह ज़िंदगी दे, मेरी दोस्त, बहुत पुरानी दोस्त मेरी उज़्मा फ़रहान अली आगा की बीवी जो हैं, तो आज से कोई 22 साल पहले मुझे उज़्मा का फ़ोन आया और उसने कहा कि शोगो, मैं कुरान क्लास में जाती हूँ, तो मैं तुम्हें दावत देती हूँ, तुम भी आओ मेरे साथ। तो बच्चे हया अन्निया उस वक्त छोटे थे, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी। तो हम लोग वहाँ जाते थे, तो वहाँ बड़ा अच्छा माहौल था, कुरान क्लास होती थी, एक टॉपिक ले लेते थे कोई, उससे फिर पूरी आयतों को रेफरेंस करते थे। तो इस हवाले से इतनी हेल्प हुई मुझे तर्जुमा पढ़ने से कि अगर मैं किसी भी चीज़ में, किसी भी मामले में कंफ्यूज होती थी, तो मुझे फ़ौरन रिकॉल होता था कि हाँ, मैंने ये आयत पढ़ी थी इस बारे में और अल्लाह ताला ये फ़रमाते हैं। तो आपकी कन्फ्यूजन तो हल हो गई जब अल्लाह के अल्फाज सामने आ गए। तो इसलिए प्लीज़ कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें, ताकि हमें अपने जीने का, अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ आए। और सबसे बड़ी बात ये कि हम अपने रोज़मर्रा के मामलात को बाआसानी सुलझा सकें और हमें हिदायत याद हो और इंस्ट्रक्शंस याद हों कि इन मामलात के बारे में हमें कुरान क्या कहता है। जल्दी से आ जाओ, आ जाओ, मामा मिस कर रही हैं अपने बेटे को। वालेकुम अस्सलाम। मेरे स्लीपी हेड का पेपर कैसा हुआ? अच्छा माँ सबके माँ सबके माँ सबके माँ सबके माँ वारी। कितना अच्छा हो गया, कितना बहुत अच्छा और बहुत बुरा।
के बीच में। अच्छा चल ओके, अफ्तारी की तैयारी शुरू। हाँ, पकौड़े भी बन रहे हैं ज़बरदस्त से, और ये हैं जी गुलगुले टाइप पकौड़े। उसने कहा था चिकन समोसे यूनाइटेड के कल से लाएंगे। इसके नीचे पेपर रखा है कुछ, तो इसे किसी छन्नी में रख दिया करो ताकि तेल और प्लेट नीचे रख दो। नहीं नहीं, अभी रहने तो, कम हुआ तो और डाल लेंगे, ज़्यादा तो नहीं निकाल सकते। लस्सी बनाई है नमकीन, और इसमें ज़ीरा भी डाला है। दूध रो अफ़ज़ा बच्चों के लिए। और सबसे खुशी की बात है, आज बिरयानी बनी है। बिरयानी बनी है। हाँ, तुमने ही बनाई है राइट? नहीं नहीं, ईमान ने कहा था कि हमें बिरयानी चाहिए। कब से ईमान कह रही थी कि बिरयानी खानी है। मैंने एक महीना पहले बिरयानी का बोला था और अब जाके बन रही है। एक वीडियो थी, चलो। आई थी बोबो की फेयरवेल की, उस पे मैंने बोला था। हाँ, और अब जाके मुझे बन रही है। चलो, आइंदा जब आप बोलोगी तब बन जाएगी। तो इफ्तारी पे खाओगी बिरयानी या डिनर पे? मैं तो इफ्तारी पे ही खाऊंगी, मैं इफ्तारी पे है ना। दही बड़े निकालते हैं, उसके ऊपर दही बड़े डाल के खाएंगे। बिरयानी बिरयानी है, बिरयानी बिरयानी है, लाहौर लाहौर है। लाहौर लाहौर है। चलो मैं बाहर बैठ के थोड़ी सी अभी ब्रीदिंग करूँगी। बिरयानी शाह, इसमें से तो धुआं नहीं निकल रहा है, इसको थोड़ा दम पे रख दो। भाई जी नीचे से बहुत गर्म है, आप देख लेना। चिकन सही गली है ना? जी, चिकन गली है उसको। ये जी सिर्फ पकौड़े मिसिंग हैं, ये खजूरें और 3 बिरयानी। तरह की हैं, ईरानी, अजवा और सुकरी। ये चना कितना चाट है। टाइम है? ये यूनाइटेड किंग के चिकन समोसे जो हमारे फेवरेट हैं। ये मेरी लस्सी, ये इनका दूध वाला शरबत, ये दही बड़े, फ्रूट चाट और पकौड़े अभी बन रहे हैं। आलू वाले रह गए अभी, आलू मिक्स है, थोड़े वो हैं। तो बस ये बना के बहुत है, फिर वरना बच जाएगा। आइए आइए, आप ही का इंतज़ार था। पढ़ा लिया सब। ये है मेरी प्लेट, और ये लस्सी, और अब मैं इसके बाद खाऊंगी बिरयानी। क्या मंगाया आपने? बचपन में मुझे भी बहुत शौक होता था, हर अफ्तारी पे मैं कुछ फरमाइश करती थी, कभी ऑरेंज जूस, कभी। आइए जी, बिस्मिल्लाह। आपकी यूनाइटेड के समोसे आ गए। बिरयानी बिरयानी भी है, वो गरम गरम मैंने कहा निकालेंगे। नहीं मीठे हैं। हाँ, ये मीठे देंगे। नहीं नहीं खा लो। घर में बने दही बड़े क्या क्या इंशाअल्लाह तमाम दुआएं कबूल फरमाएगा। एक मिनट रुक जाओ ना भैया, कुछ नहीं, 44 वो देखो आ गया। नहीं नहीं, ये बंद कराने में 44 और खोलने में घंटा लगाते हैं। रोजाना पड़ेगा। एक मिनट ये बढ़िया टाइम ना। कबूलियत का है, आज पढ़ो जो 45 पढ़ना है, दुआ मांगो। पढ़ो भाई कबूलियत का टाइम देखिए सारे टीवी पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तार हो गई, बहुत मज़ा आया। दूसरी अफ्तार दूसरा रोज़ा गया। अब मगरिब की नमाज, उसके बाद चाय, और चाय के साथ कुछ मीठा। हालांकि मैंने यहाँ पे भी खजूरें वजूरें दही बड़े सब खाए हैं, लेकिन बिरयानी का भी बहुत मज़ा आया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ज़रा, नमाज और फिर सोफ़ा। तो क्या हुआ है? मिर्चें डलवा दी बिरयानी में नबिया ने। मैंने आपसे कहा ये वाइट चावल ले लो, इसमें मिर्चें नहीं है। अगली दफ़ा नॉन स्पाइसी बनाऊंगी। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ूँ, उसके बाद फिर चाय। चाय की तो बहुत तलब हो रही है। चाय के साथ कुछ भी मीठा, कोई बिस्किट, कोई चॉकलेट, कोई केक रस, कुछ भी। Feel about Ramzan without mango. पिछली दफ़ा भी एंड में ही आए थे आम, अब तो इस दफा इनमें भी नहीं आएंगे। अप्रैल में। चाहिए ये लो।
हाँ नहीं आए होंगे, यस यू राइट, मई में आएंगे तो बड़ी ईद तक आएंगे। चाय रेडी है? अच्छा जी, ये बिस्किट हैं और इनका सा टेस्ट जो है ना वो क्रिस्प इनका कम हो गया, तो मैं इनको एयर फ्राई करूँगी 2-3 मिनट। एक मैंने निकाल के देखा देखने के लिए, काफ़ी फ्रेश टाइप का टेस्ट हो गया इसका, बेहतर हो गया। चलें जी, ये मैं बिस्किट गरम करके लाई हूँ ओवन में। अच्छा जी, नोश फरमाइए। नहीं चाहिए, बच्चों से पूछ लो। शाम में जो है ना हमारे घर में एक सिस्टम है कि मगरिब के बाद बखूर जलता है। इतनी अच्छी खुशबू आती है और वो बस जाती है। फैब्रिक की जो चीज़ें होती है ना, जैसे पर्दे हो गए, सोफ़े हो गए, तो थोड़ी देर लास्ट करती है। और इसमें मैं लुबान भी डालती हूँ। मेरी बहन मुझे हमेशा ओमान से ला के देती थी लुबान, उसको भी इस पे रख दें तो उससे ये है कि कीड़े मकोड़े और छोटे मच्छर नहीं जाते, मगर ये है कि बाकी चीज़ें जो हैं उस जर्म्स वर्म्स वो मर जाते हैं। चाय पी के तो मैं, अगर नींद ना आ गई और आधे घंटे का नैप ना लिया तो फिर मैं और या बैठ के मेरे दामाद देखेंगे, क्योंकि आजकल उसमें काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। बीच में काफ़ी एपिसोड छोड़ दिए थे, वो देखेंगे। फिर इशा पढ़ेंगे, अगर बच गया तो फिर दोबारा देखेंगे। ख़त्म करना है आज, हमने कल 45 एपिसोड्स तक देखा है। वो उसके बाद बच्चे तो पढ़ने चले जाएंगे, उनकी अपनी रूटीन है। फिर थोड़ा रेस्ट करके सहरी की तैयारी। जी, मैं अभी जा रही हूँ बेला और पॉपी को वॉक कराने। आज बड़ी अजीब बात हुई है। याहिया यूजुअली डजंट रियली अप्रिशिएट कि बाहर का खाना खाया जाए, लेकिन आज उन्होंने ख़ुद कहा कि भाई आप लोगों ने कब से बर्गर नहीं मंगाया। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कौन सा खाना है, KFC या मैकडॉनल्ड्स? कहते हैं KFC। तो उनके लिए आज KFC आया है, हैरत की बात है। तो अभी वो खा के, आज ड्रामा भी नहीं देखा हमने क्योंकि हम मैच देख रहे हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का, और बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते अफ़गानिस्तान से, इनसे हम नहीं हार सकते। चले। Yes, I know you really want to go. इनको चलो समझ आ जाता है। They know. नहीं, जंप नहीं करना, गिरोगे। हाँ, मुझे पता है। I know. Let's go. आज का कलेक्शन इतना हुआ है। अब I'm going to go wash my hands and नमाज़ पढ़ के फिर हम देखेंगे ड्रामा। या वेट कर रहे हैं, तब तक वो अपने कोई मैच का बड़ा डिसअपॉइंट हुए हैं। अफ़गानिस्तान जीत गया 2 ओवर्स पहले, तो मुझे कह रहे थे बहुत ही बुरा हुआ है। तो I'll go wash my hands। ये देखिए, ये 15 दिन पहले मेरे हस्बैंड ने टूथपेस्ट खोला था। दूसरा ये हैंड वॉश मैंने अनिया के पास देखा था, यूज़ किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो नाइस। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसने फिर मेरे लिए ऑर्डर किया और अनिया भी इसी पे हुक्ड है। ये देखें, और इसका झाग भी बहुत अच्छा बनता है। एक और चीज़ कि आप लोग मेरी बेटी हया तलहा के चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तो हैरान हो गई उसकी वीडियोस देख के कि वो क्या कुकिंग कर रही है और क्या उसने घर संभाला हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी उसकी एनिवर्सरी थी पहली, उसने केक तक खुद बेक किया है। तो उसने जो वीडियो लगाई थी, मैं वो देख रही थी, तो मैंने कहा मुझे पता है वो खाने वाने तो बहुत अच्छे बनाती थी, पहले ही सलीका था उसमें, लेकिन इस हद तक कि मियाँ का ख़्याल, मियाँ को लंच बना के देना, एक एक चीज़ स्नैक लंच बॉक्स में डाल के देना, इतने बजे ये खाना है। अब तो खैर रमज़ान है तो वो लोग इफ्तार साथ ही करते हैं, लेकिन इससे पहले, रोज़ों से पहले तक उसका स्नैक जाता था तलहा का साथ हॉस्पिटल, और पूरा लंच टैग्स के साथ, बॉक्सेस के साथ, कभी ओट
रिमोट कुकीज़ बना रही है, कभी केक बना रही है। उसका केक तो इतना हिट हुआ कि सीरियसली उसके मियाँ ने कहा कि मामा मैंने इतना मज़े का केक कभी खाया ही नहीं है। तो डू चेक हर चैनल आउट, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोगों को बहुत मज़े मज़े की वीडियोस देखने को मिलेंगी। ड्रामे के सीन चल रहे हैं, आखिरी किस्तें वो देख रहे हैं और फिर सहरी की तैयारी करेंगे। जी 4 बज गए हैं, मैं आ गई हूँ किचन में सहरी बनाने। सहरी हमारी बहुत सादी सी होती है। बच्चे बेचारे सो रहे हैं, उनके पेपर्स हो रहे हैं, 2 बजे तक पढ़ रहे थे, बस अभी 1-2 घंटे का नैप लिया। अब सहरी के बाद सोएंगे नहीं, पढ़ेंगे। तो शुरू करती हूँ मैं सहरी। आई थिंक अंडे फ्राई करूँगी, बच्चों को अंडे फ्राई खाने चाहिए। मैं बताती हूँ आपको कि मैं अंडे फ्राई कैसे करती हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट मेरा स्टाइल है, क्योंकि मैं हर चीज़ में ना कोई ऐसा इंग्रेडिएंट डालना चाहती हूँ जिसकी वजह से जिसमें कोई हेल्थ एलिमेंट हो। तो अंडे फ्राई करती हूँ, टोस्टर में टोस्ट डालती हूँ और फिर टेबल पे रखती हूँ, फिर बच्चों को उठाती हूँ। बच्चा सो रहा है, नैप ले रहा है मासद के। ये मैं बना रही हूँ ग्रेनोला, सिर्फ दही में ये मिला के ऊपर से इफ़ यू वांट यू कैन पुट हनी। इस बहाने बच्चे थोड़ा सा दही खा लेंगे। चूँ चाँ तो करेंगे बच्चे, मगर उनको खिलाना तो है हेल्दी। चलें जी, सहरी ऑलमोस्ट रेडी है। मैं जा रही हूँ नबिया को जगाने, फिर ईमान को उठा। जी जनाब, हमारी सहरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे आधे नींद में, अब ये बैठ के पढ़ेंगे, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो इन बेचारों को मैंने उठा दिया। नबिया को 15 मिनट चाहिए थे और सोने के लिए। सो के अभी आके सहरी करके पानी वानी पी लें, तो बस फिर नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद सोएंगे। अल्लाह ताला कबूल करे। और ये महीना तो जितना इसका इंतज़ार होता है वैसे ही आता है और फटाफट चला जाता है, पता ही नहीं चलता। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे, इस महीने में जितनी बरकतें हैं, रहमतें हैं, मग़फ़िरत है, वो सब समेटने की, और बुराइयों से बचाए परवरदिगार। आप लोग बस 2 चीज़ें याद रखिएगा जो मैं आपको बताना चाह रही थी, 2-3 चीज़ें। एक तो ये कि प्लीज़ पानी खूब पिएं। रमज़ान में ज़्यादातर लोगों की पानी की इंटेक कम हो जाती है, क्योंकि पूरा दिन तो रोज़ा होता है, इफ्तार के बाद इतना खा लेते हैं कि पानी की गुंजाइश नहीं रहती। तो आप लोग पानी ज़्यादा पिएं, और जिन खानों से परहेज़ है वो ज़रा एहतियात करें और बिल्कुल थोड़ा सा खाएं अगर बहुत दिल चाह रहा है। इसके अलावा ये कि कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ें, ना ख़त्म करें पूरा, 10 पारे पढ़ लें लेकिन तर्जुमे से पढ़ें। आपको इतना मज़ा आएगा, आपको
आपको जब समझ आएगा कुरान तो फिर आपको ऐसी ऐसी बातें मिलेगी कि आप ख़ुद से रिलेट करेंगे उन्हें। तो ये किताब तो नाजिल ही समझने के लिए हुई थी, हम इसे सिर्फ़ पढ़ते हैं। इसी गुजारिश के साथ आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। ये थी हमारी इफ़्तार से लेके सहरी तक की रूटीन जो मैंने आपसे शेयर की। आई होप आपको अच्छी लगी हो एंड आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात हो। आप लोग मेरी बेटी हया के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है वो और उसे हम बहुत याद करते हैं। बेचारी वहाँ पे बिल्कुल अकेली है। अनिया का तो फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम है और हया का मियाँ जब जॉब पे होता है तो वो बिल्कुल अकेली, और जॉब भी घर भी ये सब चीज़ें देख रही होती है। तो उसके बावजूद वो टाइम निकालती है अपने वीडियोस बनाने के लिए, उन्हें पोस्ट करती है। एंड मैं तो बहुत अमेज़्ड होती हूँ उसे देख के कि माशाल्लाह जिस तरह सब कुछ संभाल रही है। इतने अच्छे खाने बनाती है। अभी आप उसकी ज़रा एनिवर्सरी वाली वीडियो देखें तो आपको पता चले कि उसने क्या क्या अमेजिंग चीज़ें बनाई हैं। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, उससे मुलाकात रखें ताकि उसकी लोनलीनेस जो है वो थोड़ी सी कम हो और उसे अपनाइयत का एहसास रहे कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो एक्सपैंड हो रही है। अपना, अपने प्यारों का, अपने रिश्तों का बहुत ख़याल रखें। ये है कि इन्हें खुश रखना हम पे फ़र्ज़ है कि कहीं हमसे कोई हक़ अदूली ना हो जाए। तो बेहतर है कि बंदा गिविंग एंड पे ही रहे ज़्यादा। जी, बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आपके घरों में बरकत और आफ़ियत हो। तो आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अब 10 मिनट रह गए हैं रोज़ा बंद होने में। बच्चों ने भी सहरी कर ली है। मैं ज़रा बर्तन समेटूँ, ये लोग नमाज़ पढ़ के पढ़ने बैठेंगे और मैं नमाज़ पढ़ के सोऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।